हेलो एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 6th का गणित प्रकाश की जो आपकी किताब है उसका लेसन नंबर 10 शून्य के दूसरी ओर। तो आपको बता दें इस वीडियो का हमने पार्ट 1 245 पेज नंबर तक कर लिया था। उसमें हमने 245 पेज नंबर पर जो हल थे उनको किया था। आज हम जो है तो अब हम जो 245 नंबर पेज पर लिखा हुआ आइए पता लगाइए संयोजित बटन दबाने से गति के परिणामों को ध्यान में रखते हुए पदों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये नीचे कुछ सम दिए हुए हैं। इसमें हमने जैसे ये जो पहले हमने ये किया था जो ये वाला जो हमने ये आरेख जो आपके सामने है ये तल पर अलग अलग जो शॉप हैं इनको हमने अब यहाँ पर देखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहले 1 लिखा हुआ है तो अब 1 से आगे हमने जो प्लस वाले हैं प्लस वाला बटन है उसको 4 बार दबाना है। तो अब अगर हम प्लस वाला बटन 4 बार दबाएंगे तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसमें हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा कम जूम कर लेता हूं तो यहाँ पर मैंने जो है शून्य लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पहले आपको पिछले वीडियो में बताया था +1 +2 यहाँ पर यहाँ +3 है यहाँ +4 है यहाँ +5 है और ऊपर +6 और 7 है। तो अब हमने जो है +1 से शुरू करना है और प्लस जो बटन है उसको 4 बार दबाना है। तो देखते हैं आइए 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब हम यहाँ 5 पर पहुँच जाएंगे क्योंकि पहले +1 बार है फिर हमने 4 बार और दबा दिया तो इनको गिनेंगे तो ये 5 हो जाएगा यानी +5 पर पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पर +5। इसी तरह आगे है +4 से आगे अब हमने 1 बार प्लस और दबाना है। तो +4 के आगे अगर 1 बार और दबाएंगे तो ये +5 पर आ जाएगा। इसी तरह अगला है पहले हमने +4 दबाना है 4 से -3 3 बार +4 पर थे हम। अब हमने आगे जो है 3 जो है माइनस जो है 3 बार दबाना है माइनस का बटन 1 2 3। तो इसके बाद फिर हमने माइनस का बटन 2 बार दबाना है। तो अब अगर +4 से हम उल्टा चलना पड़ेगा हमें माइनस की ओर। यहाँ पर ये 3 आ जाएगा फिर 2 आ जाएगा फिर 1 फिर 0 फिर -1। तो इसका मतलब हम यहाँ से अगर चलेंगे तो पहले 3 बार दबाया 1 2 और 3 फिर 2 बार दबाया 1 और 2। माइनस का साइन मैंने ये नीचे लगाया हुआ है तो ये माइनस के साइन पर हम चलते हैं तो -1 पर आ जाते हैं। आइए चित्र में दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए जैसे तीसरा सम मैंने सामने आपकी स्क्रीन पर ले लिया है। तो अब ये मैंने जो तीसरे सम की स्टेटमेंट लिख ली है यहाँ पर। तो पहले हम +4 से चलेंगे -3। तो हम अपने माइनस का मतलब हमने नीचे की ओर चलना है तो 1 2 और 3 तो हम +1 पर पहुँच जाते हैं। अगर हम इसके बाद आगे फिर -2 है यानी उल्टा हमने नीचे की ओर फिर चलना है -2 बार दबाना है 1 बार दबाया और 2 बार दबाएंगे तो ये हम -1 पर पहुँच जाएंगे। तो ये तीसरे पार्ट का आंसर है। इसके बाद अगला चौथा पार्ट करते हैं हम। अब 4 नंबर सामने हमें लिखा है -1 +2 -3। तो इसको भी हम इसी डायग्राम पर करते हैं जो है हमारा बना हुआ। तो इसी तरह अब हमने यहाँ पर अगर देखें तो -1 से चलना है और पहले प्लस वाला बटन 2 बार दबाना है तो 1 और 1 2। तो हम यहाँ पर +1 पर पहुँच जाते हैं। अब हमने +1 से -3 यानी अब हमने नीचे की ओर जाना है 3 बार जो है माइनस वाला बटन दबाना है तो 1 2 और 3। तो हम -2 पर पहुंच जाते हैं। तो ये -2 वाला जो हमारा तल है इसका अगर आपने नाम भी लिखना हो तो साथ में लिख सकते हैं। हम जो है वीडियो गेम्स वाले तल पर पहुंच गए हैं। तो इसके बाद अगला सम करते हैं। तो अब आगे है 0 पर वापसी। तो आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर हमें 0 पर वापसी का मतलब दिया हुआ है, आपको बता देते हैं जल्दी से। तो 0 का मतलब दिया है प्यारे बच्चों, हमने जो संख्या ली मान लीजिए जैसे यहाँ पर 3 लिया तो अब 3 को हमने 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हम इसमें कितने बार जो है इसके अपोजिट हम अब बटन दबाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस वाला बटन है जो 3 बार दबा देंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। आइए आपको करके दिखाते हैं। जैसे ये मैंने +3 लिख लिया है। अब +3 में हम कितना और ऐड करें, कितने हम नीचे की ओर जाएं या ऊपर की ओर तो 0 आ जाए। तो अब +3 से अगर हम देखें ये +3 है तो यहाँ पर 1 2 और 3। तो अब 3 बार हमें जो है माइनस वाला बटन दबाना पड़ेगा फिर हम जो है 0 पर पहुँच जाते हैं। यानी जितना हम प्लस वाले हैं हमारे पास उससे के उल्ट हमने साइन लगाकर यहाँ पर लिखने हैं। तो इसको हम योज्य प्रतिलोम
कहते हैं। तो हम अब योज्य प्रतिलोम के सम इस वीडियो में अगले पेज वाले कर रहे हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर एक सम दिया हुआ है, दी गई संख्याओं के योज्य प्रतिलोम बताइए। तो अब हमने क्या करना है, जैसे ये +4 है तो इसका जो है -4 हो जाएगा। इसी तरह अब -4 है तो हमने इसको शून्य बनाने के लिए उल्ट +4 लिख देना है। अब -3 है तो इसका उल्ट -+3 आ जाएगा। अब शून्य का हम शून्य ही लिखेंगे। अब +2 है तो इसका -2 हो जाएगा और -1 है इसका +1 हो जाएगा। जैसे मैंने पीछे आपको +3 था तो इसका उल्ट हमने 0 बनाने के लिए इसके उल्ट 3 कदम नीचे की ओर आए थे, शून्य आ गया था। तो इसी तरह इनके भी साइन आपने चेंज करके लिख देने हैं। इसके बाद अगला जो पार्ट है इसमें हमें यहाँ पर इनके योज्य प्रतिलोम के निशान लगाने हैं। जैसे +5 है तो इसका उल्ट -5 होगा। अब +8 है तो इसका उल्ट -8 होगा। अब -9 है तो इसका उल्टा +9 होगा। तो इस तरह आपने इनको लाइनों से जोड़ देना है। तो अब हमने ये जो यहाँ पर खाली स्थान भरने हैं, सबसे नीचे के तल पर कौन है। तो अब हमने ये बताना है कि जो यहाँ लिखा है जय कला केंद्र में अंत में +2 पर है, यानी +2 पर है। इसी तरह आसीन खेल केंद्र में अंत में डैश तल पर है, तो यहाँ पर हमने तल का नाम लिखना है। इसके बाद तो अब हमने जो आसीन है वो देखें तो वो 5 नंबर स्पोर्ट्स का है, तो इसका मतलब वो +5 पर है, तो हम यहाँ पर इसका +5 लिख देंगे। इसके बाद अगला पार्ट है वो देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु सिनेमा केंद्र पर है, बिंदु सिनेमा केंद्र में है, अंत में डैश तल पर है। तो आइए अब सिनेमा देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये एक जो शून्य से देखें सिनेमा -1 -2 और -3 वाला ये जो तल है यहाँ पर सिनेमा है। तो इसका हम जो आंसर है -3 यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आइए अगला करते हैं। अब अमन है जो यहाँ पर लिखा है 4 में, अमन खेल की दुकान में है, अंत में डैश तल पर है। तो अब अमन के लिए हम देखते हैं जो खिलौनों की दुकान है, सॉरी खेल बोल गया मैं, ये कितने नंबर पर है। तो अब अगर हम इसको देखें तो जो टॉयज़ शॉप है बिल्कुल जो 0 के नीचे -1 है यहाँ पर है, तो इसका आंसर हम -1 लिख देंगे। इसके बाद अगला सम करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। आप द्वारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए प्यारे बच्चों और अच्छा वीडियो बना सकूं। तो अब अगला जो पेज है यहाँ पर ये वाला 247 नंबर पेज के सम हम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आइए पता लगाइए, मज़ेदार ईमानत का प्रयोग करते हुए संख्याओं दी गई संख्याओं की तुलना कीजिए। और बॉक्स में ये वाला चिन्ह है एक और ये वाला है जहाँ चिन्ह भरिए, ये छोटे का साइन होता है, ये बड़े का होता है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें इस चिन्ह का हमने कैसे प्रयोग करना है। जो संख्या बड़ी होगी उसकी ओर हम इसको इस तरह से कर देंगे, यानी एरो है जो वो छोटे की ओर होगा और जो वी का ये मुंह है बड़ी वाली संख्या की ओर होगा। अगर हम ये दूसरी साइड वाली बड़ी हो इस साइड वाली तो इस तरह लगा देंगे हम, और ये छोटी साइड वाली संख्या की ओर चला जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर 2 तरह की संख्याएँ दी हुई हैं, प्लस की और माइनस की। तो आपको बता दें जो प्लस वाली संख्याएँ हैं वो ऊपर थी शून्य से, तो ये बड़ी हैं, और माइनस वाली संख्याएँ छोटी होती हैं अगर प्लस और माइनस में हमने कंपैरिजन करना हो। तो आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर -2 है जो ये +5 है, तो +5 जो है बड़ा होगा -2 से, तो इस तरह आपने लगा देना है। इसी तरह -5 है जो अगर हम देखें वो तल वाली जो हमारा था तो उसमें ये नीचे था और ये 4 ऊपर था, तो 4 जो प्लस का ये बड़ा होगा। इसी तरह -5 और -3 में से आपको एक बार दिखा देते हैं। पहले -3 आता है फिर -5, तो इसका मतलब -3 बड़ा है। तो अब आप अगर यहाँ पर देखें तो -3 है जो पहले आ रहा है, -5 वाला तल बिल्कुल नीचे आ रहा है बाद में, तो इसका मतलब -3 बड़ा है -5 से। इस तरह आपने शेष सम भी करने हैं। तो इसमें हम यहाँ पर जो है फिर से -3 बड़ा है तो ऐसे ही -3 की ओर इसका मुंह कर देंगे। इस तरह +6 बड़ा है -6 से, क्योंकि +6 जो है ऊपर आता है पहले, तो इसमें ये साइन लगा देंगे। मैं आपको संख्या रेखा लगाकर भी समझा देता हूँ प्यारे बच्चों। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस तरफ ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। तो अगर हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे 0 से, अगर देखें तो 1 2 3 4 बड़े हो रहे हैं, पर अगर हम इस तरफ आएंगे तो ये संख्याएँ 4 के बाद 3 छोटा है, फिर 2 छोटा है, फिर 1,
1 से छोटा 0 है, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2 और इस तरह ये संख्याएं छोटी होती जाती है। अगर हम देखें 0 और -4 तो 0 इस संख्या रेखा पर पहले आ रहा है और -4 बाद में, तो 0 वाली ये संख्या बड़ी हो जाएगी। इस तरह अगले में अगर हम देखें तो +4 है जो पहले आ रहा है और 0 बाद में। मैंने कहा इस तरह से संख्याएं बढ़ रही घट रही हैं और इस तरह अगर हम जाएं तो बढ़ रही हैं। 0 के बाद आगे 1 2 3 4 तो ये 4 बड़ा है, तो हमने इस तरह से लगा देना है। ये सम हमने इस तरह से पूरा करना है। आइए अब आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। जैसे हमने बताया यहाँ भी ऐसे लिखा है, ध्यान दीजिए कि सभी ऋणात्मक क्रमांक वाले तल 0 तल भूतल के नीचे हैं से नीचे हैं। अंत सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी हैं। सभी धनात्मक क्रमांक वाले तल 0 तल भूतल से ऊपर हैं। अंत सभी धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी हैं। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है हमें 2 नंबर सम, मज़ेदार इमारत में अधिक तलों की कल्पना कीजिए और संख्याओं की तुलना कीजिए। बॉक्स में का साइन बड़े छोटे का या बड़े का साइन भरिए। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया -10 है जो शून्य के यहाँ पर पहले आता है और इसके बाद 11 और 12 आता है, तो इसका मतलब 10 पहले आ रहा है तो ये बड़ा है -10। अब 17 प्लस का है और माइनस का 10, तो इसमें से प्लस वाली संख्या +10 17 + 17 बड़ी है। इस तरह 0 और -20 में से जैसे हमने ऊपर पढ़ा तो 0 बड़ी है और माइनस वाली संख्याएं छोटी होती हैं। अब इसमें +9 और -9 में से +9 बड़ा है, प्लस वाली संख्याएं बड़ी होती हैं। अब -25 और -7 को अगर देखें तो इस संख्या रेखा पर इस तरफ आगे लिखते जाएंगे तो -25 आएगा और ये जो है 7 यहाँ पर -7 आ जाएगा इस तरफ। तो इस तरफ संख्याएं छोटी हो रही हैं तो ये -25 छोटा है -7 से। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों अगर 2 संख्याएं माइनस की दी हुई हों तो उनमें जो बड़ी संख्या होती है, जैसे 7 हमें बड़ा दिखाई दे रहा है तो ये संख्या छोटी होगी और -5 बड़ी होगी, यानी जो छोटी संख्या है वह बड़ी होती है। तो इसका मतलब -7 जो है वह बड़ा है -25 से। तो मैंने यहाँ पर गलत लगा दिया, तो मैं -7 की तरफ इसको लगाऊंगा, -25 छोटा है। अब प्लस वाले 15 हैं एफ में और -17 हैं, तो प्लस वाले 15 बड़े हैं। तो आइए अब तीसरा सम करते हैं। 3 नंबर सम करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। आप देख रहे हैं नंबर 1 एजुकेशनल चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस। तो अगला सम जो 3 नंबर है इसमें लिखा है, यहाँ दाईं और एक रेखा के रूप में दिखाई गई इमारत में यदि तल A-12 तल D-1 और तल E+1 तो तल BCFGH की क्रमांक बताइए। तो आइए अब ये हमें यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, ये इमारत के रूप में इन्होंने कहा है ये लाइन है। तो इसको पूरी लाइन को हम स्क्रीन पर लेते हैं, पहले आपको दिखाते हैं। तो ये पूरी लाइन हमें दी हुई है यहाँ पर। इस पर हमने ये जो अलग अलग जो पार्ट हैं, जैसे E यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, F लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, जैसे G ऊपर नहीं लिखा, तो इनको हमने लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो 0 है, 0 के ऊपर की ओर हम संख्याएं लिखेंगे। ये +1 लिखा हुआ है, यहाँ पर +2, इसी तरह +3 और फिर हम 0 के नीचे देखें ये 0 है जो यहाँ -1 आ गया, यहाँ -2। इस तरह सारे पर हमने संख्याएं लिखनी है। जैसे मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने जो है 0 से यहाँ से शुरू करके ऊपर की ओर +1 2 3 और नीचे की ओर -1 2 3 4 इस तरह से सारी संख्याएं ये लिख दी हैं। ये पूरा मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये ऊपर जो है यहाँ पर ये 12 तक लिखा गया है और नीचे भी इसी तरह जो है ये 12 तक, जो -12 तक लिखा गया है। तो अब हमसे जो बिंदु ये पूछे गए हैं इन पर हम जो संख्याएँ आ रही हैं उनको लिख देते हैं। तो मैंने ये सारे बिंदु लिख लिए हैं। अब अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करें तो पहले ये जो है H यहाँ पर आ रहा है, H+11 है, तो हम यहाँ पर +11 लिख देते हैं। फिर हम G को देखें तो ये +6 पर है। इसी तरह आगे अगर हम F को देखें तो ये +2 पर, यहाँ पर +2 है, ये +2 पर है, तो F की वैल्यू हम +2 लिख देते हैं। इसी तरह नीचे हम C और B को देख लेते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर C जो -6 पर है और B -9 पर है, तो C और B की हम वैल्यू भी यहाँ पर लिख देते हैं। C जो है C और B की वैल्यू अब एक बार फिर से देख लें तो जो C की वैल्यू है -6 है और B की 9 है, तो C की वैल्यू हम यहाँ पर
6 लिख देते हैं और b की वैल्यू -9 लिख देते हैं। तो ये सारी वैल्यू जो थी मैंने यहाँ पर आपके लिए ये लिख दी हैं। आप इसको पूरा एक बार देख लें दोबारा से, तो ये जो है सारी वैल्यू यहाँ पर आपके शो हो रही हैं। तो इस तरह आपने जो है ये सम करना है। इसके बाद आइए अगला सम देखते हैं। इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 4 नंबर में, यहाँ दाईं ओर दिखाई गई इमारत में निम्नलिखित तलों को अंकित कीजिए। तो अब हमने जो है यहाँ पर -7 और -4 और +3 और -10 ये दिखाना है इसी रेखा पर जो ये है। तो आइए इनको हम दिखाते हैं। तो ये संख्या मैंने यहाँ पर ये लिख ली है। तो अब हमने सबसे पहले -7, ये वाला जो -7 है ये दिखाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो -7 है ये C के नीचे है यहाँ पर, तो हम इस पर एक सर्कल लगा देंगे। ये -7 है, A का आंसर है A पार्ट का। इसके बाद आगे अब हमने B पर -4 दिखाना है। तो B का जो -4 है ये -3 के नीचे है, ये 4 ये B पार्ट का आंसर है। इसके बाद अगला है जो, आइए अब C पार्ट का देख लेते हैं। ये C पार्ट में हमने +3 दिखाना है। तो +3 यहाँ पर है, ये C पार्ट का आंसर है। इसके बाद आगे अब हमने जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये -10 है D पार्ट में। तो जो D पार्ट का आंसर है -10, ये यहाँ पर नीचे -10 है यहाँ पर। तो ये हमारा D पार्ट का आंसर है। तो इस तरह से आपने ये जो सारे पार्ट हैं यहाँ पर जो है इस लाइन पर दिखा देने हैं। A B, ये वाला A है, ये B पार्ट है, ये C है और ये D पार्ट है। तो ये सारे आंसर यहाँ पर हमने दिखा दिए हैं। तो ये हमारे जो 247 नंबर पेज के आंसर थे। इसके बाद आगे जो है कौन सा बटन दबाना है पता लगाइए। तो ये अगला 248 नंबर पेज पर इसका जो आगे है, इसको हम जो है 248 नंबर पेज को अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस लेसन का पार्ट 1 भी आप इस चैनल पर उपलब्ध है, ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।